तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है और उसमें टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध में आपका क्लास 1 हो गया है और क्लास 1 में हुआ था टोटल बेसिक यानी फुल्ली कॉन्सेप्ट था बेसिक पर। तो आज है ब्लड रिलेशन का क्लास 2। तो क्लास 2 में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में टाइप 1 पर चलते हैं इसलिए। और क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मेरे पिता की बहन, क्या कह रहा है कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन लगा। तो बताओ आपका कौन लगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन लगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार में एक ही रिलेशन को पकड़ना है। शुरू में कह रहा है कि मेरे पिता यानी मेरे पिता, मान लो कि मेरा पिता, ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर मैं हूं। क्या मैं, ये कौन है? मैं। कह रहा है मेरे पिता तो एक जनरेशन ऊपर। क्या? पिता। अगर पुरुष है तो चिन्ह प्लस का। ठीक है। मेरे पिता की बहन, एक बार में एक रिलेशन को पकड़ेंगे। तो मेरे पिता की बहन यानी ये पिता यानी इसकी बहन क्या? इसकी बहन है तो माइनस। फिर कह रहा है बहन के बेटे। क्या? बहन के बेटे यानी इसका बेटा यानी इसका नीचे बेटा तो प्लस। फिर कह रहा है बेटे का बेटा, इसका भी बेटा तो इसके नीचे। क्या? इसका नीचे। ठीक है। बेटा मेरा कौन लगा यानी ये जो आदमी है जो मेरा कौन लगा। कह रहा है कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन लगा। सबसे पहले जानते हैं ये मेरे पिता हुआ और पिता की बहन तो ये मेरे हुआ बुआ। अब बुआ का बेटा फुफेरा भाई और ये फुफेरा भाई का हुआ बेटा यानी मेरा भतीजा लगा। ये लगा मेरा भाई का बेटा हुआ भतीजा। कौन हुआ? भतीजा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। फुआ के बेटे को कहते हैं फुफेरा भाई और फुफेरा भाई का बेटा मेरा भतीजा लगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जे पी का पुत्र है। क्या? जे पी का पुत्र है यानी पी का पुत्र है तो पी से एक पीढ़ी नीचे। पी का पुत्र है कौन? जे। और पुत्र है तो चिन्ह देंगे प्लस का। फिर कह रहा है पी क्यू की बहन है। ये जो पी है ये क्यू की क्या है? बहन है। किसकी बहन है? क्यू की बहन है। कौन? पी। क्यू की बहन कौन है? पी। फिर कह रहा है कि क्यू एम का पुत्र है। ये जो क्यू है ये क्यू है जो एम का पुत्र है। तो एम का पुत्र कैसे होगा? एम होगा ऊपर और एम का बेटा होगा नीचे यानी एक पे नीचे। एम का पुत्र है कौन? क्यू। और पुत्र है तो प्लस। ठीक है। एम का पुत्र है कौन? क्यू। कह रहा है कि जे पी की पुत्र है यानी पी का पुत्र कौन है? जे। फिर कह रहा है पी क्यू की बहन है। क्यू की बहन है पी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है कि क्यू एम का पुत्र है। ये क्यू है जो एम का पुत्र है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि एम महिला है कि पुरुष है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है यानी पी से एम किस प्रकार संबंधित है। एम पी से किस प्रकार संबंधित है यानी पी का एम कौन लगा। ठीक है। तो ये पी की या दोनों भाई बहन है तो इसकी माता हो सकता है या पिता हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। या तो ये पिता है या माता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माँ या पिता। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस कोई एक चिन्ह होता तो कंफर्म होता कि पिता है
की माता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आर एन का भाई है। क्या कह रहा है कि कह रहा है आर एन का भाई है। क्या कह रहा है कि ये जो आर है किसका भाई है? एन का भाई है। एन का भाई कौन है? आर। एन का भाई कौन है? आर। फिर कह रहा है कि आर के का एकलौता पुत्र है। एकलौता मतलब एक ही पुत्र है। आर के का एकलौता पुत्र है। किसका? के का एकलौता पुत्र है। तो ये कौन है? यानी बहन है। आर की बहन होगा। एक ही पुत्र है तो ये कौन होगा? बहन। क्योंकि ये दोनों भाई था, क्योंकि ये आर एन का भाई था। एन का भाई था तो ये बहन हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि एस के की एकलौती पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब होता है पुतो, यानी बेटा की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। ठीक है, कह रहा है एस के का एकलौता पुत्र वधू है। किसका? एस के की। के का एकलौता पुत्र वधू है, यानी ये आर का शादी हुआ होगा एस से। किसका? एस से। इसलिए के का एकलौता पुत्र वधू है कौन? एस। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस से एन किस प्रकार संबंधित है। तो एस के पति की बहन, ये एस के पति है, ये पति की बहन है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पति की बहन मतलब ननद। ठीक है, एस की पति की बहन को ननद। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जानू बाबू, जानू सोना। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जे टी का पुत्र है। किसका पुत्र है? टी का। टी का पुत्र कौन है? जे। कौन पुत्र है? जे। किसका पुत्र है? टी का। जे टी का पुत्र है। टी का पुत्र है जे। फिर कह रहा है टी एफ की माता है। ये जो टी है एफ की माता है। टी है एफ की माता। अब एफ की माता कैसे होगा? तो यानी जे की भाई या बहन होगा एफ, और एफ की माता होगा कौन? टी। तो ये दोनों आपस में भाई या बहन होगा, तो ये टी एफ की माता हो गया। क्या? एफ की माता टी हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एल टी का पुत्र है। अब टी का एक और पुत्र होगा कौन? एल। मान लो एल टी का पुत्र है। क्या? टी का पुत्र है कौन? एल। अभी एफ पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। ये कुछ भी हो सकता है, या तो ये बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकता है। जब तक हम कंफर्म ना होंगे कि बॉय है या लड़की है, जब तक हम उस पर चिन्ह नहीं दे सकते हैं प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो पूछ रहा है एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जे से एल किस प्रकार संबंधित है। जे का भाई है कौन? एल। जे का कौन है? भाई। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भाई वीडियो पर लाइक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि एफ एल का पुत्र है। कौन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है कि एफ एल का पुत्र है। किसका पुत्र है? एल का पुत्र है कौन? एफ। एल का पुत्र है कौन? एफ। ठीक है, एल का पुत्र है एफ। फिर कह रहा है कि एल जे की पिता है। क्या? जे का पिता कौन है? एल। जे का पिता है एल। जे का पिता है कौन? एल। क्या है? पिता है। किसका पिता है? जे का। पिता कौन है? एल। किसका? जे का। ठीक है, यहां तक कंफर्म डन। फिर कह रहा है जो एम का पिता है। जो मतलब जो आता है दूसरा शब्द के लिए कौन? दूसरा अक्षर के लिए, यानी ये पहला है ये दूसरा है, इसके लिए जो आया। जो एम का पिता है। एम के पिता कौन है? जे। एम का
पिता है कौन, जे। कह रहा है कि एल जे का पिता है, जे का पिता एल है, जो एम का पिता है, जो एम का पिता है कौन, एल, जे। ठीक है, तो कह रहा है कि जे की पत्नी, अब जे का कोई पत्नी होगा, ठीक है, जे के पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एम के पिता यानी एम के माता हुआ, कौन हुआ, माता। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है कि एफ एल का पुत्र है, एल का पुत्र है, एल का पुत्र है एफ, फिर कह रहा है एल जे का पिता है, जे का पिता हो गया एल, फिर कह रहा है जो एम का पिता है, जो एम का पिता है कौन, एम का पिता कौन है, जे। कह रहा है कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एम का कौन हुआ, माता हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए पी का भाई है, क्या है, पी का भाई है। कह रहा है ए पी का भाई है, किसका भाई है, पी का भाई कौन है, ए। ठीक है, पी का भाई है ए, फिर कह रहा है पी क्यू की माता है, किसकी माता है, पी क्यू का माता है, किसका माता है जी, क्यू का, यानी क्यू के माता कौन है, सॉरी, कह रहा है पी क्यू की माता है, यानी क्यू की माता कौन है, पी, किसकी माता है, क्यू का माता कौन है, पी। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू एफ का पुत्र है, किसका पुत्र है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है, यानी पी की शादी हुआ होगा एफ से, तो एफ का पुत्र हो जाएगा कौन, क्यू। ठीक है, एफ का पुत्र क्यू है और पी का भी पुत्र है क्यू। ठीक है, तो दोनों का पुत्र होने का मतलब कि दोनों को शादी हुआ होगा, तभी दोनों का पुत्र हो सकता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए से ए का एफ कौन लगा, ए का ए के ये है इसकी बहन, बहन के पति कौन होता है, जीजा। ये पी इसकी बहन है, ए की बहन पी है, और पी की ये इसकी पति है, यानी बहन के पति यानी जीजा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो भाई आपका वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी सी की संतान है, किसकी संतान है, सी की। कौन कौन, ए और बी सी की संतान है, यानी सी का बेटा और बेटी है, क्या है, बेटा और बेटी, ए और बी सी की संतान है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन बॉय है और कौन गर्ल है, दोनों बेटा बेटी है। ठीक है, सी की संतान है कौन, ए और बी। ठीक है, ए और बी सी की संतान है, तो यहाँ पर मैं ग्राफ पार दिया है, सी की संतान ए और बी सी की संतान है। फिर कह रहा है यदि सी ए का पिता है, किसका पिता है, ए के पिता कौन है, सी, तो बी का ही पिता सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सी का ही संतान है। ठीक है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, सी का पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं है तो कौन है, पुत्री है, किसकी, सी की पुत्री कौन है, बी। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि बी और सी कैसे संबंधित है, बी और सी आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो बी का ये इसका बाप हुआ और ये इसका बेटी हुआ, बाप और बेटी का दोनों के बीच संबंध है, बाप और बेटी का। ऑप्शन नंबर सी में पुत्री और पिता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी का भाई है, क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन, ए बी का भाई है, किसका भाई है, बी का भाई कौन है, ये। ठीक है, डन, ओके।
बी का भाई ए है। फिर कह रहा है बी सी का पति है। सी बी का पति है। बी के पति कौन है? सी। सी कौन है? पति है किसका? बी का। तो बी कौन हो जाएगा? पति। यानी दोनों आपस में पति और पत्नी है। ठीक है। फिर कह रहा है सी एफ का पुत्र है। किसका पुत्र है? एफ का। एफ का पुत्र कौन है? सी। सी एफ का पुत्र है। तो पूछ रहा, फिर कह रहा है एस ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है? एस। और इसमें ई को आया नहीं, तो मान लिया जाए इसको एफ, इसको ई कर दो, यहाँ ई होगा। ठीक है। ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी है एस। ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, तो यह हो जाएगा पति। ठीक है। तो पूछ रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। यानी हो जाएगा पति की माँ। पति की माँ हो जाएगा यानी सास। ये इसका पति है और इसकी ये माँ है, तो पति की माँ होता है सास, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। अब फिर आएगा पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि सी बी का भाई है। किसका भाई है? सी बी का भाई है। यानी बी का भाई कौन है? सी। किसका भाई है? बी का। बी का भाई कौन है? सी। ठीक है। फिर कह रहा है कि बी सी का भाई है। सी बी का भाई है। बी का भाई है सी, और डी ई के दादा है। डी ई के दादा है, तो कहूँ बैठ नहीं रहा है, इसको भी साइड कर देते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि बी डी की बहू है। डी की बहू है कौन? बी। डी बी डी की बहू है। कह रहा है बी डी की बहू है। डी की बहू कब होगा? जब डी का कोई बेटा होगा। ठीक है। इस बेटा के पत्नी होगा बी। तो बी की शादी हम करते हैं किसी व्यक्ति से। ठीक है। और अब हो गया। ठीक है। अब बी डी की बहू है। डी की बहू बी हो गया। फिर कह रहा है, अब इसको पकड़ते हैं। डी ई के दादा है। ई के दादा कौन है? डी। यानी ई के पप्पा दादा। ठीक है। ई के दादा डी हो गया। कह रहे ए ई के पिता है। ई के पिता है कौन? ए। ए नहीं होगा, डी होगा। यहाँ पर डी होगा। डी ई के पिता है, यानी यहाँ मान लो ई के पिता कौन है? डी। ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी का ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई से सी किस प्रकार संबंधित है। ये तो हो जाएगा साला जी। कौन हो जाएगा? साला। यहाँ पर तो हमें साला दिख रहा है जी। ओ सॉरी 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 सॉरी। देखा जी, यहाँ पर यही होगा। कहाँ था जी, कहाँ था जी? यहाँ पर ए होगा। ए क्या होगा? ए ई के पिता है, यानी ई के पिता कौन है? ए। ई के पिता कौन है? ए। अब यहाँ पर सही होगा। तब पूछ रहा है कि सी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ई से सी किस प्रकार संबंधित है। ये इसका पिता हुआ, माता हुआ, और माता के भाई मम्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद।